हैं तुझसे प्रार्थना, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर हम आते हैं। ये एक अद्भुत समय पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है और इस समय वचन की सेवकाई में प्रभु आप हमारी सहायता करें। बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आपका विशेष अनुग्रह हम मांग लेते परमेश्वर, और इस जगह पर आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। विशेषकर हमारे प्रिय अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवन में अद्भुत प्रभु शांति दें, अद्भुत चंगाई दें और पूरी तरह से प्रभु जो फिट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा अनुग्रह दे। आज की संगत इस परिवार के लिए, अंकल के लिए आशीष का वजह बनने पा, आए हुए हम सभी के लिए आशीष का वजह बनने पा प्रभु। ये संगति आपने दी, हम आपको धन्यवाद, सारी महिमा दे यीशु के नाम से दुआ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आपके हम सबके जीवन में एक अद्भुत समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहें और उसके नाम की स्तुति करें। ये महान दिन है और अद्भुत समय है। हम हर एक व्यक्ति अपने जन्म को याद करते हैं, क्योंकि संसार में हमारा आना छोटी बात नहीं, इस संसार में हमारा पैदा होना एक बहुत विशेष बात है और ये परमेश्वर की आशीष है हम सबके जीवन के लिए कि परमेश्वर आपके और हम सबकी जिंदगी पर अनुग्रह करके एक एक दिन देता है, एक एक महीना देता है, एक एक वर्ष देता है। ये परमेश्वर की आशीष है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह से जीवित होता है। इसलिए परमेश्वर के भक्त कहते हैं मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम आज इस धरती पर जीवित पाए जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो हम वचन की ओर जाएंगे और वचन से हम सीखेंगे। बाइबल में निकाल सकते हैं आप भजन संहिता उसका 92 उसका 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे और उसमें परमेश्वर के वचन में 92 अध्याय भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक एक वचन है जो आपके और मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आज अंकल का बर्थडे है, इसलिए परमेश्वर देखिए धर्मी लोगों के विषय में बाइबल हमसे क्या कहती है और धर्मी जीवन में और धर्मी जीवन को किससे परमेश्वर कंपेयर करता है। और परमेश्वर की नज़र में देखिए संसार में एक नौकरी अगर करेंगे, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, आप और हम सब का रिटायरमेंट पक्का है। जैसे अंशुल भैया की सासू माँ ने अभी कहा जुलाई में वो रिटायर होगी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में या फिर प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं रिटायरमेंट हो सकता है, लेकिन इस जीवन में, मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में रिटायरमेंट नहीं है। क्या नहीं है? रिटायरमेंट नहीं है। हर समय हमें आखिरी सांस तक प्रभु यीशु ने का धन्यवाद करना है। आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देके हाथ उठाकर जैसा भी हो चलते जाना है, क्योंकि मसीह जीवन रिटायरमेंट का जीवन नहीं है। मसीह जीवन में आशीष का जीवन है। यहाँ तक प्रभु आशीष की बात करता है कि जगत के अंत तक, आखिरी समय तक, प्राण निकलने तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष है आपके और मेरे लिए। तो बचपन में उत्पन्न होने से पहले से लेकर हमारा आखिरी समय तक परमेश्वर का एक महान और बड़ी आशीष की बात वचन में लिखा। जी हम पढ़ेंगे, पढ़िए उसको 12 से लेकर 92 का 12 से भजन से। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जी
और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम धर्मी की बात करेंगे। वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी लोग किसके समान फूलेंगे? खजूर के समान। तो एक धर्मी की उपमा परमेश्वर कौन से पेड़ से देता है? खजूर के पेड़ से। और खजूर की पेड़ की यदि हम बात करें तो उसकी अपनी एक बहुत विशेषता है। वो पेड़ साधारण नहीं होता, वो ऐसा पेड़ है, बाकी सारे पेड़ों में पतझड़ हो सकता है, सारे पेड़ झड़ सकते हैं। जंगल में चले जाओ, गर्मी के समय में सारे पेड़ों में पतझड़ आ जाता है, लेकिन ये खजूर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो गर्मी के मौसम में भी हरियाली रहता है। और गर्मी के मौसम में ही जब भारी गर्मी होती है, मई का मौसम इतना जबरदस्त होता है, 45 डिग्री 50 डिग्री ऐसी डिग्री इतने तापमान के अंदर खजूर के फल लगते हैं जो मीठे मीठे होते हैं। आप और हम खाते हैं, आमकुट में सर्दी में उधर के अगर आप हैं तो उधर बहुत लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो खजूर का पेड़ बहुत जबरदस्त है। और एक व्यक्ति को परमेश्वर कहता, धर्मी व्यक्ति की उपमा बाइबल उसको खजूर के पेड़ से देती है। और खजूर का पेड़ रेगिस्तान में भी होता। अब रेगिस्तान की गर्मी आप सोच कर देखो, वहां की गर्मी, वहां का तापमान कितना हो सकता है, ये पेड़ कितना सहन करके भी उस जगह पर खड़ा होता। इसका मतलब बहुत साफ है, क्योंकि ये जो पेड़ है खजूर का पेड़ की अगर वास्तविक परिभाषा को आप समझें तो ये पेड़ पानी को अंदर से लेता है, जमीन में से पानी को ले लेता है, और लेने के बाद ये अपने ऊपर का जो इसका जो परत होती है, परत ये प्लास्टिक के समान होता है। आप कभी भी इसकी जड़ों को देखो, आपको बिल्कुल ये प्लास्टिक के समान दिखाई देगा। पानी को कभी ये बाहर जाने नहीं देता, अंदर की चीज को कभी बाहर होने नहीं देता। बाहरी प्रभाव इस पेड़ के ऊपर कभी पड़ नहीं सकता, चाहे मौसम गर्मी का हो, चाहे मौसम ठंड का हो, चाहे मौसम आपका किसी भी प्रकार का बारिश का क्यों ना हो, कोई भी मौसम इस पेड़ के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता, इसको बुरा नहीं कर सकता। ये अपनी ऋतु में फलता है, इसका अपना स्वभाव है, ये बढ़ते ही जाता है, ये कभी नाश नहीं होता, इसको मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने एक धर्मी की उपमा इस पेड़ से दिया है। तो इस पेड़ का अपना एक महत्व है, इसका अपना एक महत्व है। ये मौसम से प्रभावित नहीं होता, ये परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भी संसार की किसी भी बातों से प्रभावित नहीं हो सकता। यही प्रभु यीशु मसीह का कहना है, क्योंकि वो धर्मी है, वो बुलाया गया है, वो विश्वास में बुलाया गया है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। एक व्यक्ति धर्मी होना ये साधारण बात नहीं है। धर्मी होना, एक धर्मी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से लहू से धुलकर पापों की क्षमा को प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर उसने प्रभु को ग्रहण करके पवित्र जीवन जीकर बपतिस्मा लेकर वो इस संसार के लिए एक धार्मिक व्यक्ति बन गया, धार्मिक वस्त्रों को पहन लिया। अब उसकी धार्मिकता उसका जीवन हो गया है, उसकी धार्मिकता उसका जीवन हो गया। अब जब एक व्यक्ति धर्मी है तो संसार का बुरा प्रभाव उसके ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि विश्वास में है, पवित्रताई में है, और बपतिस्मा पाया हुआ है, जीवन को यीशु मसीह को दे दिया है। आपको उसका जीवन यीशु मसीह में है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का एक भारी सुरक्षा उसके जीवन के ऊपर है, और उसके ऊपर कवच है यीशु मसीह का लहू का, और पूरी तरह से एक व्यक्ति सुरक्षित पाया जाता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर एक पेड़ से उसकी उपमा दिया, उदाहरण के रूप में दिया, एक धर्मी को उसके साथ जोड़ा। तो पेड़ का अपना एक महत्व है, धार्मिकता का अपना एक महत्व है। यही धार्मिकता को आदम और हवा के जीवन में शत्रु ने छीन लिया था, और वो धार्मिकता यीशु मसीह संसार में वापस जब आया तो आपको और मुझको वापस से दे दिया। ये धार्मिकता ये एक दिन संभालने की बात नहीं, मनुष्य जीवन में, विश्वास के जीवन में आखिरी सांस तक आपको एक धर्मी पुरुष या धर्मी स्त्री के रूप में होना, अपनी धार्मिकता को संभालना, अपने जीवन पर कभी कलंक नहीं लगने देना। एक मसीह जीवन एक बहुत कीमती जीवन है,
और शैतान हमेशा मसीह जीवन को, विश्वास के जीवन पर उंगलियां ज्यादा उठाता है और उंगली उठाकर आपको निराश करने की बात करेगा, आपको विश्वास से भटकने की बात करेगा, आपकी कमियों को दिखाएगा, ऐसी कई चीजों को दिखाकर आपके जीवन में आपको नीचे करेगा। लेकिन आपको याद रखना, मैं मसीह में हूँ, मैं धर्मी हूँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे ऊपर प्रभु की आशीष है, मेरी जिंदगी पर प्रभु का अनुग्रह है, मैं विशेष हूँ, मैं मसीह यीशु में विशेष हूँ। मुझे बाहरी कोई भी प्रभाव मेरी जिंदगी पर नहीं पड़ सकता, जैसे वो खजूर के पेड़ पर नहीं पड़ता। जिस उस पेड़ के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, वैसे मसीह यीशु में यदि आप है तो बढ़ते ही रहेंगे और फलते ही रहेंगे। कभी भी बाहरी प्रभाव आपकी जिंदगी में नहीं पड़ सकता, आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी नहीं, पारिवारिक जीवन पर भी नहीं, क्योंकि आपने मसीह यीशु को चुना है। इसलिए लिखा, धर्मी जन खजूर के नई फूले फलेंगे और उसके बाद लबानोन के देवदार की नई बढ़ते रहेगी। हालेलुया। ये भी बहुत गहरी बात है। पहली बोला खजूर के समान, दूसरी बात बोला लबानोन का पेड़। अभी लबानोन का जो पेड़ है, देवदार का जो पेड़ है, ये इसकी भी बहुत बड़ी खासियत है और ये ज्यादातर आपको मिस्र के अंदर, यरूशलेम के अंदर अगर आप लोग गए होंगे तो वहां मिल सकता है, नहीं तो यूट्यूब पर खोज लेना, आपको इसकी पेड़ की विशेषता मिल जाएगी। इस पेड़ की भी अपनी एक विशेषता, और ये पेड़ ज्यादातर पहाड़ों पर होता है और ज्यादातर वहां मिस्र के अंदर पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ों के अंदर ये लबानोन के देवदार के ये पेड़ हैं और इन पेड़ों को आप समतल जगह में, रेत वाली जगह में आप लगा नहीं सकता। इस पेड़ की विशेषता है ये पहाड़ों पर लगता है और वो पहाड़ जो होते हैं वो चट्टान से भरे हुए होते हैं। उन पहाड़ों में चट्टाने हैं, पत्थर है बड़े बड़े, और उन पहाड़ों के अंदर ये पौधा लगाया जाता है और उस पौधे के अंदर ऐसी खासियत है कि वो अपनी जड़ों को ये चारों तरफ चट्टान के बीच में से ये ऐसे अपनी जड़ों को फैलाता है कि नीचे पत्थरों के चारों तरफ वो ऐसे ऐसे फैलकर इसको पकड़ बनाता, जड़ों को मजबूत करता। ये अपनी ऊंचाई को जैसे जैसे बढ़ती हुई देखता है, वैसे वैसे जड़ों को ये लंबी करता है और पानी को ढूंढता है और इतना ज्यादा नीचे चला जाता है कि ये पेड़ों को, चट्टानों को अपने वश में कर लेता है। फिर इस पेड़ को कोई भी तूफान, कोई भी मौसम इसको भी प्रभावित नहीं कर सकता, इस पेड़ को भी प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दो पेड़ों का दृष्टांत एक धर्मी के जीवन से जोड़कर बताया है। एक धर्मी के जीवन से, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन से जोड़कर, धर्मी की जिंदगी से जोड़कर बताकर क्या कहा, एक खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के पेड़ के समान वे फलेंगे और फूलेंगे। वो इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे, है ना। तो परमेश्वर इसको बढ़ने के विषय में बोला। तो मसीह जीवन आपको और मुझको हर परिस्थिति में खड़ा रहने वाला जीवन है, दोष लगाने वाला जीवन नहीं, हारने वाला जीवन नहीं है, रोने वाला जीवन नहीं है। ये आपको मसीह जीवन में जड़ पकड़ने के समान है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर पौलुस ने जब कुलुसियों की पत्री को कुलुसियों की कलीसिया को जब सिखाया, तो बाइबल कहती वचन में जड़ पकड़ो। विश्वासियों को क्या बोला, किसमें जड़ पकड़ो? वचन में जड़ पकड़कर प्रार्थना एक जिम्मेदारी हो सकती है, उपवास एक जिम्मेदारी हो सकती है, धर्मी जीवन जीना एक जिम्मेदारी हो सकती है, आपको विश्वास में चलना एक जिम्मेदारी हो सकती है, पवित्रताई में रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन आखिरी समय में अंत तक आपको कोई यदि संभालेगा तो आपको परमेश्वर का वचन ही आपको संभालेगा, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन के लिए, विश्वासी लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खतरा है। आपको विश्वास से भटकने जैसी कई प्रकार की शिक्षाएं हो सकती है, कई प्रकार की बातें हो सकती है, तरह तरह के विश्वास की बातें आपके सामने रखी जा सकती है। ऐसे समय में यदि आपके पास वचन नहीं है और वचन में आपने जड़ नहीं पकड़ा है, तो आप कितना ही बड़ा पौधा बन जाएंगे, एक दिन गिर जाएंगे, एक दिन गिर जाएंगे। यह मौसमी प्रभाव
आपके जीवन को प्रभावित करेगा और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, तब शायद हम कह पाएंगे हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं विश्वास में चल रहा हूँ, मैं विश्वास में अच्छे से कई साल से हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। लेकिन एक व्यक्ति जब वचन में जड़ पकड़ लेता है तो उसके जीवन में गिरने का चांस नहीं है, प्रभावित नहीं होता। इसलिए एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को वचन में जड़ पकड़ना है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और वचन में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है जी। तब आगे क्या बोला, तब दो पेड़ों के विषय में कहा गया, खजूर की नाई और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। तब 13 वचन, हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, तब वे कहाँ रोपे जाएंगे, यहोवा के भवन में। यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी, कहाँ रोपेंगे आप और हम। अविश्वास में आने के बाद आपको और मुझको प्रभु ने कहाँ रखा, कलीसिया में। कहाँ रखा हमको, कलीसिया में। और आज की तारीख में जागृति को कौन लाएगा, कलीसिया। कलीसिया उसके भवन के आंगन में रोपा गया। आंगन में अक्सर व्यक्ति अगर पेड़ पौधे लगाता तो हरियाली सुंदर दिखता है, घर सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है। घर के बाहर अगर पौधे लगा दिए जाएं बहुत सुंदर घर लगता है। गाड़ी को पेड़ के नीचे रख सकते हो, हरियाली मिल सकती है। उससे बाहर हरियाली दिखने से अंदर वालों का जीवन पता चलता, ओ यहाँ के लोग जीवित लोग हैं। अगर बाहर बंजर पड़ा हुआ है तो अंदर बंजर जिंदगी हो सकता है। इसलिए बाहर की हरियाली बहुत जरूरी है। हमारे आंगन में, इसलिए धर्मी लोगों को मसीह जीवन में क्या कहता है कि उनको आंगन में, भवन में, मसीह के भवन में, आंगन में उनको रोपा गया है ताकि वो उस कलीसिया की सुंदरता बने। एक विश्वासी के जीवन से, एक मसीह जीवन से एक कलीसिया की सुंदरता बढ़ती है। और कलीसिया में सबको अलग अलग एक जिम्मेदारी मिलता है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिलता है। कोई प्रार्थना करने वाला हो सकता है, कोई पहुनाई करने वाला हो सकता है, कोई दान देने वाला हो सकता है, कोई सुसमाचार की सेवकाई को फैलाने वाला हो सकता है, कोई आराधना करने वाला हो सकता है, कोई वचन को प्रचार करने वाला हो सकता है। सबकी अपनी जिम्मेदारी उस भवन के आंगन के अंदर है और वहां पर उस कलीसिया पर, उस आंगन में रोपे जाने का, आपके जीवन में उसका महत्व समझकर आपको फल देना है। लेकिन आज कलीसियाओं में शत्रु को मालूम है, कलीसिया का महत्व व्यक्ति नहीं समझ पाता, शैतान को मालूम है। और शैतान को मालूम होने के कारण वो कलीसिया का महत्व खत्म कर देता है, मनुष्य को आपस में लड़वाता है, विवाद पैदा करवाता है और अंदर शत्रु प्रवेश कर जाता है। और जीवन में जो कलीसिया व्यक्ति के द्वारा सुंदर होना चाहिए, वहां पर गड़बड़ हो जाता है। आप सोच कर देखो, आंगन में रोपा गया तो आंगन की, भवन की सुंदरता वो बनना चाहता है। एक भवन की सुंदरता प्रभु बनाना चाहता है और एक व्यक्ति से ही बनेगी। लेकिन जल्दी से शत्रु क्या लाता हमारे अंदर, घमंड। और उसने खुद ने भी घमंड किया था, उसने खुद ने भी घमंड किया था। इसलिए हर वो व्यक्ति के अंदर वो घमंड लाकर जीवन को समाप्त कर देना चाहता है, आपकी बढ़ोतरी को रोक देना चाहता है, आपकी आशीष को रोक देना चाहता है। वो आपको, मुझको ये समझने से पहले कि ये जिम्मेदारी मेरी है और मुझको खड़े होना है, ये आप समझ पाते उसके पहले वो आपको बाहर कर देता है। और जैसे आप बाहर हो जाते हैं, आप अपनी आशीष को खो देते हैं, आप अपनी उन्नति को खो देते हैं, आप अपने भविष्य को खो देते हैं। फिर हम केवल बाहर खड़े होते हैं। इसलिए आंगन में रोपे जाने के महत्व को पहचानिए, वहां बहुत विशेषता है, बहुत विशेषता है। जी आगे पढ़े। हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। जी, कब नए रहेंगे तभी फलेंगे। क्या बोला वचन में, पुराने होने पर भी क्या होते रहेंगे, वाह वाह। इसलिए मैंने बोला रिटायरमेंट नहीं है मसीह के जीवन। हालेलुया। क्या नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है। अब अंकल भले पुराने नहीं हो, लेकिन आज भी उनका गाइडेंस भैया को बहुत काम का है। आज भी अगर वो उनका अनुभव है ना, जो उम्र उन्होंने देखी भैया की नहीं है, अभी भैया की शायद 35-40 होंगी, है ना।
लेकिन उनका कितना है? 70, 60 है। अब उनका 60 साल है। 60 साल का उनका जो अपना अनुभव है वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और अनुभव इंसान को स्थिर बनाता है, उसको दिशा देता है अनुभव। लेकिन एक थियोलॉजी पढ़ने वाला व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है, ज्ञान। और ज्ञान इंसान को भटका सकता है, ज्ञान इंसान को दाईं बाईं ले जा सकता है, लेकिन उसका अनुभव यदि हो तो वो अपने जीवन में स्थिर खड़ा हो जाता है और उसको दिशा सही दे सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जवानों को बहुत बाइबल में हिदायत दिया गया कि पुराने लोगों को क्यों वचन के अंदर महत्व दिया गया और उनके साथ में जवानों को रहने के लिए कहा गया। उसका एक ही कारण है, जवान जोश में हो सकता है परंतु होश नहीं होता। इसलिए ज्यादातर जवान लोग अपने जीवन में दिशा भटकते हैं, चाहे सेवकाई में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो दिशा से भटक जाते हैं। कितने जवान उठकर खड़े हुए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अगर किसी का गाइडेंस नहीं लेता, यहाँ तक कि बच्चे भी, शादीशुदा बच्चे भी, माँ बाप का अगर वो सहारा ना ले, माँ बाप का गाइडेंस ना ले, माँ बाप का सहारा ना ले, तो शायद वो अपने जीवन में कई जगह ठोकर खाते रहेंगे। और ठोकर खा के सीखने में आपका हड्डियां टूट सकता है, नुकसान हो सकता है, लाखों का रुपया का नुकसान हो जाएगा। तब साकर आप सीखेंगे तो मतलब क्या? इससे अच्छा है कि हमारे जो पुरनिये हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अगुवे के रूप में रखा है, उनसे सीखो, उनसे सीखो, उनका अनुभव सीखो, उनका जीवन की बातें सीखो। क्योंकि हमारे पास जोश हो सकता है लेकिन होश नहीं है, क्योंकि जोश में होश भी बहुत जरूरी है। नहीं तो होश खो दिया तो औंधे मुंह गिर सकता है, नाश हो सकता है, जीवन में खतरा पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने जिस जगह में आपको और मुझको रखा है, इसलिए वहां क्या पुराने होने पर भी वे क्या करते रहेंगे? बनते ही रहेंगे। मतलब पुराने होने पर भी आशीष है। और पुराने जमाने में, पुराने समय के लोगों में पुरानों का बड़ा एक महत्व होता था। इसलिए जब भी पुराने नियम में बात आती थी तो नूह की बात करो या फिर इसहाक की बात करो, अब्राहम की बात करो या इसहाक की बात करो, याकूब और ऐसों ने भी आशीर्वाद का सिस्टम था पुराने नियम में। आपने बाइबल पढ़ा है, आपको मालूम है, आशीर्वाद का सिस्टम था। और जब भी पिताजी लोग देश को, लोगों को, अपने बच्चों को आशीष देते थे और उनको उन्नति होने के लिए आशीष देते थे, किसी को गुलाम होने के लिए आशीष देते, और वो जैसा देते थे वैसा उनके लिए हो जाता था, हो जाया करता था। इसलिए वो वचन जो है उस समय में ऐसा ही चलते आया। और याकूब और एसाव के लिए जो जो बात बोला इसहाक ने वो हो गया, अब्राहम ने जो बोला वो हो गया। और भी परमेश्वर के दासों ने जब आशीर्वाद की बात की तो हो गया। नूह ने अपने बेटों के लिए जो बात बोली वो हो गया। जिसको गुलामी के लिए बोला वो गुलाम बन गया, और जिसको उठेगा करके बोला वो उठ गया। पुराने होने पर भी वे फलते रहेंगे। मतलब पुराने होने पर तो प्रभु के लिए तो ज्यादा काम का है, पुराना होने पर प्रभु के लिए ज्यादा काम का है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को सीखने के लिए एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो सीखा हुआ है उसको तो प्रभु तो बहुत इस्तेमाल करना चाहता है। अब जैसे मैं एक सेवकाई में, मेरे जैसे वापस दूसरे को बनने के लिए प्रभु को कई साल वेट करना पड़ सकता है, कई वर्ष वेट करना पड़ सकता है। जैसे मूसा के लिए बाइबल में क्यों लिखा कि मूसा के ऊपर प्रभु बहुत क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया मूसा को कि रास्ते में मार डालना चाहता था। उसका कारण है, मिस्र में से निकालकर परमेश्वर 40 साल उधर तक संभाला, 40 साल उधर, 40 साल जंगल में, और 40 साल का होने के बाद ये कहता है कि प्रभु मैं तो फिरौन के पास नहीं जा सकता, मैं तो बोलना नहीं जानता हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगा। एक 80 साल का व्यक्ति कहता मुझे बोलना नहीं आता। तो प्रभु 80 साल तक उस व्यक्ति को संभाले तो क्यों संभालेंगे? प्रभु को क्रोध नहीं आएगा, प्रभु को गुस्सा नहीं आएगा। आज आपका और मेरा जीवित रहने का वजह
वजह को पहचानना है। और एक व्यक्ति जब उस वजह को नहीं पहचानता है कि मेरा स्वस्थ रहने का वजह क्या है, आज मेरी किडनी सुरक्षित है, लीवर सुरक्षित है, मैं चल पा रहा हूँ ठीक से, देख पा रहा हूँ ठीक से, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए। और अगर इसको अगर मैं गलत उपयोग करता हूँ तो क्या प्रभु को क्रोध नहीं आएगा? मूसा के जीवन के लिए क्रोध आया प्रभु को, बोला मैं नाश कर दूंगा। तब उसकी पत्नी ने, शिबोरा ने जल्दी से प्रभु के सामने गई और माफी को मांगा, तो मूसा बच गया। नहीं तो परमेश्वर उसको नाश कर देता। ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि परमेश्वर यदि सुरक्षा देता है तो परमेश्वर चाहता है कि वे लोग परमेश्वर के लिए जिए, वे लोग परमेश्वर की आराधना करें, वे लोग परमेश्वर के साथ संगति करें। और ये प्रभु का इच्छा है। इसलिए पुराने होने पर भी, मूसा इतना पुराना था, मूसा के जैसा दूसरा मूसा बनाने के लिए प्रभु को लंबा समय